सबसे बड़ी खबर लाल बाजार से ठीक 200 मीटर की दूरी पर 21 नंबर RN मुखर्जी रोड पर 3 मंजिला इमारत में भयानक आग लगने की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आग की लपटें से कहीं ज्यादा खतरनाक ये धुआं नजर आ रहा है, जिसके कारण पूरे तौर पर बिल्डिंग छुप चुका है। फायर अमला को आग बुझाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आग जो है वो मोटर पार्ट्स के गोडाउन में लगी थी, जिसके कारण आग की लपटें और धुआं जो है वो इस कदर खतरनाक साबित हो रहा है, जिससे आंख और फेस दोनों ही जलन हो रहा है, जिसके कारण फायर अमला अंदर जाने में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी फायर अमला अंदर जाने से कासिर अंदर जाने की कोशिश करते रहे। बार बार 3 लोग फायर अमला के 3 लोग जो है वो अंदर जाने की कोशिश किए, मगर आग की लपटें से कहीं ज्यादा खतरनाक धुआं रहा, जिसके कारण वो सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर में कि धुआं किस कदर खतरनाक है। पूरे तौर पर बिल्डिंग छुप चुका है, लोगों को फायर नजर नहीं आ रहा है फायर अमला को कि जाए तो कहां से जाए। यहाँ तक के धुआं को निकालने के लिए फायर फाइटर्स को कुछ मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ा ताकि धुआं को निकाला जा सके। यहाँ तक के बिल्डिंग के तमाम खिड़की ग्लास को तोड़ दिया गया है ताकि धुआं निकल सके, बाहर निकल सके, जिससे आग को काबू में किया जा सके। मगर उसके बावजूद भी धुआं निकलने से अब तक हालात जो है वो काबू में नहीं हो पाया है। यही वजह है कि वहां पे आसपास के बिल्डिंग को भी खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा पेश ना आए और दूसरी बिल्डिंग इसके चपेट में ना आए। फायर फाइटर्स या फायर अमला जो है ये इस बात की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आग क्यों लगी, किस लिए लगी। हालांकि ये इम्कान लगाया जा रहा है कि गोडाउन में कुछ केमिकल चीजें, कुछ ऐसी केमिकल चीजें थी जिसके कारण जो है ये धुआं में इस कदर जलन हो रहा है। फायर फाइटर्स को बार लगातार आंख में इस कदर जलन हो रहा है, फेस जल रहा है, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। वहां पे 2 मिनट खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में भी अपने जान को जोखिम में डालकर फायर फाइटर्स जो है वो आग को काबू में करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बड़ा बाजार में सवाल उठाती नजर आई हैं आग लगने की वारदात पर। पिछले दिनों भी आपने देखा कि आग लगने की वारदात को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाती नजर आई थी और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी कि लगातार बड़ा बाजार में आग लगती है और इसके कारण कोई और नहीं बल्कि खुद वहां की जनता है। आखिर क्यों फायर फाइटर्स के चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फायर फाइटर्स के आलात को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद भी यहाँ आग बुझाने के लिए वो जो आलात या फिर जो पाइपलाइन का काम जो होता है वो क्यों नहीं किया गया। ग्राउंड फ्लोर में ये मोटर पार्ट्स के गोडाउन में आग लगी थी, जिसके कारण ये आग के धुआं जो है पूरे 3 मंजिला को अपने चपेट में लेते हुए नजर आई है, जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार आग की वारदात को लेकर के, हालांकि जानी नुकसान का अब तक खबर नहीं आई है कि जानी नुकसान भी हुआ है, मगर ये बताया जा रहा है कि माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर यह सवाल उठता है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है और क्यों यहाँ पे ये आलात इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ऐसे बिल्डिंग में, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये तस्वीर के माध्यम से कि किस कदर तंग सीढ़ी भी है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी ये तंग सीढ़ी होने के कारण यहाँ पे ऊपर और एक अल्टरनेट या रास्ता होना चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर भी दिया था कि हर बिल्डिंग में एग्जिट और एंट्री का एक अलग गेट होना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का कुछ इंसिडेंट होता है तो इमरजेंसी गेट से निकला जा सके। मगर इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण अब सवाल के घेरे में भी ये बिल्डिंग आ गई है। मगर आपको बता दें कि 21 नंबर RN मुखर्जी रोड पे ये आग लगी है और ठीक ये लाल बाजार से 200 मीटर की दूरी पर है। तब देखना ये है कि ये आग को किस तरह से काबू में कर पाती है फायर अमला। फायर अमला की 5 दमकल की गाड़ियां आग को काबू में करने की कोशिश कर रही है। लगातार इम्कान लगाया जा रहा है कि फायर फाइटर के और टीम को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि धुआं की जो लपटें जो देखी जा रही है अब तक काबू में नहीं हो पाया है, इसे काबू में करने की कोशिश की जा रही है।